प्यारे बच्चों, मैथ क्लास 10th वर्कशीट नंबर 33 में आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं, इनके ऊपर यहाँ बताया जा रहा है कि हम किस तरह से उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रिकॉल कराया जा रहा है, याद कराया जा रहा है कि यदि आपके पास कुछ ऐसे नियम जो पिछली वर्कशीट में आपने सीखे हैं वो आपको याद हैं या नहीं हैं, तो उनको कराया गया है कि याद कीजिए और बताइए कि साइन किसके बराबर है। यदि हम लिखें कि साइन ए किसके बराबर है तो 1/कोसेक ए के बराबर है। ऐसे यदि हम लिखें कोसेक किसके बराबर है, कोसेक ए 1/साइन ए के बराबर होता है। कॉस की बात करेंगे, कॉस ए किसके बराबर है तो 1/सेक ए के बराबर होता है, जबकि सेक ए को लिखें तो वो 1/कोस के बराबर होता है। टेन की बात करेंगे तो टेन ए बराबर 1/कॉट ए होता है, जहाँ कॉट ए को लिखेंगे तो 1/tan ए के बराबर होता है। यहाँ फिर सेक की बात करेंगे, या कॉट हो गया, सेक का आपस में आ गया, ये सारे रिजल्ट हमारे पास आ गए। अब यहाँ पर टेन का रिजल्ट एक और भी होता है जिसको आप साइन ए अपॉन कॉस ए भी लिख सकते हो, और यहाँ कोट को कॉस ए अपॉन साइन ए भी लिख सकते हो। तो ये अनुपात हमें याद करने के लिए बताए गए कि इनको आप याद करें, और याद होने भी चाहिए क्योंकि इनका आगे प्रयोग होगा। अब बात आती है कि यदि किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, यदि आपको कहा जाए कि 45 डिग्री के सारे अनुपात ज्ञात करो, तो यहाँ हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे पास किसी एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो क्या हो सकती हैं। यदि हम ये बात करें कि हमारे पास किसी समकोण त्रिभुज में, और जिसमें एक कोण 45 डिग्री का है और एक कोण 90 डिग्री का है, तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, तैयार करते हैं कि यहाँ आपके पास एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये कोण 45 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है, तो ये कोण कितने का होगा, ये भी 45 डिग्री का होगा। और आपने यदि पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनकी दो भुजाएं भी बराबर होती हैं। यदि हम ये मान लें कि ये भुजा ए है और ये भुजा ए है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए ए सी की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, रूट, यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसको आप लिखोगे 2a², और इसको आगे लिखोगे तो √2a लिख लेंगे। अब इस तरह से आपके पास किसी भी त्रिभुज में जो अनुपात होते हैं, यहाँ साइन ए परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ यदि हम आगे इनको करेंगे तो कैसे कैसे हम इसके मान ज्ञात करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन ए क्या होगा, साइन सी लिखेंगे तो साइन थीटा मान लेते हैं, साइन 45 डिग्री है, तो साइन 45 में क्या होता है, ये लंब बटे आधार कर्ण होगा। लंब बटे कर्ण है तो लंब क्या है, कोण के सामने की भुजा को हम कहते हैं लंब, तो ये आ गया ए, और कर्ण हमारे पास हो गया ये जो हमने निकाला है ए सी, वो है √2a। अब ए से कैंसिल होने के बाद 1/√2 आ गया। फिर हम कोस 45 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, कोस 45 होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार बटे कर्ण है तो आधार क्या है, वो भी हमारे पास ए है, तो ए बटे में क्या लिखेंगे, ये भी √2a हो गया, यहाँ भी ए से ही कैंसिल हो गया, ये भी 1/√2 आ गया। अब यदि हम tan 45 का मान निकालते हैं तो tan 45 में हमारे पास होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार में आपके पास लंब ये और आधार ये है, तो a बटे a आ गया, जिसका मान 1 आ गया। अब यदि हम बाकी का निकालना चाहते हैं, यदि हम साइन 45 कोस 45 tan 45 का मानते हैं, तो साइन 45 किसके बराबर है, कोसेक के, तो कोसेक 45 का मान क्या है, साइन 45 का एक रेसिप्रोकल अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात। तो यहाँ हम इसका उल्टा कर देंगे, तो कॉस 45 का मान जो होगा वो साइन 45 का उल्टा होगा, मतलब 1/√2 मतलब √2 हो जाएगा। यदि कोस 45 है तो वो सेक 45 का निकालेंगे, तो यहाँ 1/कोस है और कोस का मान आ रहा है 1/√2, तो यहाँ सेक ए का मान आ जाएगा √2। ऐसे ही tan 45 का मान 1 है तो कोट 45 1/1 तो 1 होता है, तो यहाँ हमारे पास ये अनुपात भी मिल जाएंगे।
अभी हमारे पास अब आगे हम क्वेश्चनों को करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। फिर यदि हम देखते हैं कि 60 डिग्री का कोण यदि हम लें 60 का कैसे निकालेंगे, तो वो भी आपके उदाहरण में दिया गया है कि आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है और समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो सारे कोण भी बराबर होते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि इनकी भुजाओं का जो संबंध है उसको हम समझ सकते हैं कि यदि आप देखें कि एक त्रिभुज बना दें और यहाँ आप देखेंगे कि ये किस तरह से निकलेगा, आप इसको भी निकाल लेंगे। अब यहाँ फिर समझाते हैं, क्योंकि उदाहरण समझना और उसको समझ के करना आपको आगे हेल्प करेगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं आप, समबाहु त्रिभुज में आप देखेंगे कि यहाँ ये कोण 60 डिग्री का है, यहाँ कोण भी 60 डिग्री का है, ये कोण भी 60 डिग्री का है। तो यदि इसका लंब यहाँ से डाल दें तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा आपका। तो यदि आप देखेंगे कि यहाँ भुजा ए है, इसकी ये भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, तो यहाँ यदि हम कहेंगे ये ए बी सी है तो यहाँ डी आएगा। और यहाँ हम देखेंगे तो बी डी जो होगा वो डी सी के बराबर होगा और वो ए बटे 2 होगा। तो यहाँ से हम यदि ए डी निकालना चाहें तो ए डी क्या होगा, समकोण त्रिभुज यदि लगाते हो आप तो समकोण त्रिभुज में ए डी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर। अब यहाँ ए सी तो ए का स्क्वायर है और डी सी जो है वो ए बाई 2 है। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 4 और 4 एकम 4 माइनस 3 बटे 4 ए स्क्वायर होगा। किसका मान है, ये ए डी स्क्वायर का मान है। तो ए डी क्या हो जाएगा, इसको रूट में लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे और जो आएगा √3 बटे 2 ए। इस तरह से आपके पास जो है ये इसका लंब आ गया। इस समबाहु त्रिभुज का जो लंब होता है वो आपके पास √3 बटे 2 ए होता है। अब आपके पास एक भुजा मिल गई, ये भुजा a बटे 2 और ये a थी। तो आप इसमें कोण देखोगे, कोण किसकी वैल्यू निकालनी है। यदि आपको sin 60 की मान निकालना है, अब sin 60 में क्या होगा देखोगे, sin 60 ये डिग्री 60 है। अब ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब बटे कर्ण, लंब हो गया AD और कर्ण हो गया AB। तो यहाँ AD को क्या लिखोगे, AD ये आपके पास है तो यहाँ लिखोगे √3 a बटे में 2 और ये आपके पास है a, तो a से a कैंसिल होने के बाद क्या बचा, √3 बटे 2 बचा। cos 60 का मान निकालेंगे तो cos 60 में होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या था हमारे पास, आधार है a बटे में 2 और ये कर्ण a है तो यहाँ से a कैंसिल होने के बाद 1 बटे 2 आ गया। इसी तरह से tan 60 का मान निकालेंगे तो tan 60 का मान आएगा लंब बटे आधार। तो यदि ये आपके पास √3 a बटे में 2 और आधार a बटे 2 है तो यहाँ a बटे 2 कैंसिल होगा और ये आएगा √3। ऐसे यदि आप बाकी के निकालेंगे तो इनके रेसिप्रोकल होते चले जाएंगे। sin 60 का मान यदि √3 बटे 2 है तो sec 60 का मान होगा 2 बटे √3। cos 60 का मान 1 बटे 2 है तो sec 60 का मान होगा √2 और tan 60 का मान √3 है तो cot 60 का मान 1 बटे √3 होगा। अब यहाँ लिख दें कोसेक, लिख देते हैं। चलिए कोसेक 60 डिग्री का मान जो होगा वो इसका उल्टा होगा या इस तरह लिखेंगे। ऐसे ही सेक 60 का मान लिखेंगे तो कोस का 60 का उल्टा होगा, ये 2 होगा। और tan कोट को लिखेंगे कोट 60, तो कोट 60 का मान जो होगा tan का 1/√3 होगा। इस तरह से आप ये सभी रेशियो, सभी मान निकाल चुके हो। तो इस तरह से भी आप अब 30 का मान निकालना है तो यहाँ लिखो, देखिए 30 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा लंब हो गई, ये कर्ण होगी और ये आधार हो जाएगी। उससे आप 30 डिग्री का कोण निकाल सकते हो। इसके आधार पर आप यहाँ समझने के साथ साथ आप जो है एक टेबल बनानी मैं आपको सिखाता हूँ, जिसमें आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो हैं उनको याद करना आसान हो जाएगा। इसको हम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यदि आपको ये टेबल बनानी आती है तो आप क्वेश्चन भी आप देखते हैं आपको कौन कौन से कोणों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से कोण आप निकाल पाएंगे और कौन सो का मान आपको चाहिए। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है 0 डिग्री कोण की, 30 डिग्री कोण की, 45 डिग्री कोण की, 60 डिग्री कोण की और ये 90 डिग्री कोण की, ये हमें ज़रूरत पड़ती है। यदि आप इनके नीचे 0, 1, 2, 3, 4 लिख देते हैं, इन सबको 4 से भाग कर देते हैं इस तरह से, और इसके बाद यदि इन सब का स्क्वायर रूट कर दें तो आपके पास साइन थीटा का मान आ जाएगा। साइन थीटा का मतलब ये है कि आप इसको टेबल को इस तरह से बना दें, देखेंगे तो आप यहाँ साइन थीटा का मान क्या होगा, 0/4 वो 0 होता है।
यदि यहाँ पर 1/4 का वर्गमूल करेंगे तो 1/2 होगा, यहाँ 1/2 का वर्गमूल करेंगे तो 1/√2 होगा, यहाँ √3/4 का रूट करेंगे तो √3/2 होगा, और ये तो आपका 1 रह गया। इस तरह से साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 आ गया। अब आपको चाहिए कोस 30 का मान, कोस थीटा। अब कोस थीटा में आप देखिए, कोस थीटा में यदि आप देखेंगे तो जो हमने वैल्यूज़ देखी उनसे देखें, या फिर क्या करेंगे, इस ऑर्डर को आप रिवर्स बदल दें, यानी कि ये 1 जो है यहाँ ले आओ, ये √3/2 यहाँ ले देंगे, यहाँ आपके पास ये एजिट रहेगा, 1/2 इधर से चेंज हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास कोस 10 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो tan थीटा क्या होगा, यहाँ tan थीटा साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। ये एक आपके पास अभी फॉर्मूला हमने लिखा कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो साइन थीटा के मान को कोस थीटा के मान से डिवाइड करेंगे तो ये 0 आएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 1/√3 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये दोनों संख्या सेम है, दोनों कैंसिल हो गए 1 आ गया, और यहाँ करते हैं तो ये √3 आएगा। और यदि किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो आपके पास आंसर नॉन डिफाइंड आता है, अनंत आता है, इसको हम नॉन डिफाइंड कह देते हैं इस तरह से। फिर आप यदि इसी के साथ यदि हम कोट का मान रख देते हैं, कोट थीटा, तो कोट थीटा 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल, √3 का रेसिप्रोकल और नॉन डिफाइंड का रेसिप्रोकल। या नॉन डिफाइंड का ऑर्डर चेंज कर दें तो नॉन डिफाइंड यहाँ लिख देंगे, √3 यहाँ आ जाएगा, ये 1 आएगा, 1/√3 आएगा, ये 0 आ जाएगा। यहाँ आपके पास वैल्यूज आ गई कोट। फिर आपके पास सेक थीटा निकालें, तो सेक थीटा में आप जब वैल्यू निकालेंगे तो सेक थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कॉस का रेसिप्रोकल है। कोस आपके पास 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होगा, यहाँ √2 होगा, ये 2 होगा और ये नॉन डिफाइंड होगा। सेम अब कोसेक की वैल्यू निकालेंगे आप, तो कोसेक जो होगा, कोसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन का रेसिप्रोकल करेंगे, या सेक का रिवर्स ऑर्डर लिख देंगे, तो नॉन 0 का रेसिप्रोकल नॉन डिफाइंड हो गया, 1/2 का 2 हो गया, ये √2, ये 2/√3 हो जाएगा और ये 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। और इस तरह से आपकी ये टेबल तैयार हो गई। ये टेबल किस तरह से लर्न की गई, 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री एंगल हो गए, सबको 0, 1, 2, 3, 4 लिखा गया, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दिया गया और उनका जो स्क्वायर रूट करके लिखा वही आपके पास साइन की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू आ गई। यदि आप इस साइन की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर कर देते हैं, फर्स्ट लास्ट में ले जाओ, लास्ट को फर्स्ट में ले आओ, सेकंड को सेकंड लास्ट और सेकंड लास्ट को सेकंड पे ले आओगे, तो ये कॉस की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि यहाँ एक रिलेशन आपके पास इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि आपके पास किसी भी ट्रायंगल में यदि एक एंगल 0 है तो दूसरा कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री होगा। जनरली 30 और 60 एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री हैं, या 45 और 45 कम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो उनके बेस पे ये वैल्यूज़ हम निकाल देते हैं। इस टाइप से आपके पास जो टेबल बनी है उसको आप बनाना सीख लें, आपको कई क्वेश्चंस आपके इस बेस पर यूज होंगे, तो ये आप आसानी से कर सकेंगे। अब आप जो क्वेश्चंस हैं उनको हम करते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है उसको कैसे करेंगे, आप यहाँ देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि निम्न कथनों के लिए सत्य या असत्य लिखिए। तो अब आप देखेंगे क्या ये दोनों मान बराबर होते हैं। जो आपके पास वर्कशीट में टेबल दी गई है उसको आप चेक कर सकते हो। और आगे क्या लिखेंगे, यदि ये देखेंगे कि साइन 60 और कॉस 30 का मान 1 है तो ये हम सत्य लिख दें, और साइन 45 और कॉस 45 सही है तो यहाँ भी सत्य लिख दें। यदि tan 60 और कोट 60 बराबर है तो सही लिखेंगे, नहीं तो असत्य लिखेंगे। ये असत्य है, ये बराबर नहीं है। यहाँ कोसेक 30 और कोट 30 ये भी बराबर नहीं है तो इसको भी असत्य लिखेंगे। आप टेबल में देख के आंसर लिख सकते हो। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या है, समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, AB 5 सेंटीमीटर है और कोण ACB 30 डिग्री है, तो भुजा BC और AC की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिभुज में हम टेबल के आधार पर देखेंगे
कि यदि आपके पास इसका हल हम करना चाहेंगे तो बी सी ए भी हमें दिया हुआ है और ए भी निकालना है, तो कौन सी भुजा हम निकालें, कौन सी हमें मालूम है, तो उसका संबंध हम देखेंगे। तो यहाँ हम यदि देखें कि ये ए बी और बी सी का जो संबंध है वो क्या है, यहाँ पर देखेंगे बी सी लंब है और ए बी लंब है और बी सी आधार है, तो लंब बटे आधार का जो संबंध होता है वो होता है tan थीटा, और tan थीटा में tan 30 का मान है, ये tan 30 रख दें। अब ए बी तो हमारे पास 5 है और बी सी हमें निकालना है, tan 30 का मान होता है 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या मान आएगा, देखो बी सी बराबर 5√3 सेंटीमीटर आएगा। इस तरह ए सी निकालना चाहेंगे तो ए सी का और ए बी का क्या रिलेशन है, अब हम यूज करते हैं कि ए बी अपॉन ए सी। अब ये लंब और ये कर्ण का आधार हो गया, लंब और कर्ण का जो संबंध है वो आपके पास होता है साइन थीटा, और साइन थीटा में साइन 30 रखेंगे तो ए बी आपके पास 5 है, ए सी निकालना है, साइन 30 का मान आपके पास 1/2 होता है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी का मान होगा 5 × 2 = 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन यदि हम लेते हैं तो उसमें हमें कहा गया है कि आप बाकी सारे अनुपात भी निकालिए। थर्ड क्वेश्चन में जो आपको कहा गया है उसमें कहा है कि आप इस त्रिभुज की सहायता से एक समकोण त्रिभुज के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। तो हमें दे दिया संबंध कि इसमें एक भुजा x है, दूसरी भुजा भी x है और तीसरी भुजा जो है वो √2x है। तो यहाँ साइन 45 का मान यदि आप रखते हैं, ये ऑलरेडी एक बार हम कर चुके हैं, साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कोट 45, सेक 45 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री का आप मान निकालेंगे तो क्या होगा देखेंगे। हमें सबसे पहले हमें याद करना पड़ेगा कि साइन में कौन सी भुजा होती हैं, उसमें हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। यहाँ होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ होगा लंब बटे आधार, ये होता है आधार बटे लंब, ये होगा आपका कर्ण बटे आधार, और ये होता है कर्ण बटे लंब। तो इन सारी भुजाओं में देखो कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, उन सबको हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हम यदि साइन 45 के लिए लंब देखेंगे तो लंब हमारे पास x है और कर्ण हमारे पास √2x है। तो x कैंसिल होने के बाद 1/√2 हो गया। यहाँ हम देखेंगे कॉस, तो कॉस में आधार बटे कर्ण है, तो आधार x है और ये √2x है, x कैंसिल होने के बाद ये भी 1/√2 आएगा। ऐसे tan 45 है तो लंब बटे आधार है, तो x/x में ये 1 आएगा। फिर यदि कोट की बात करते हैं तो कोट में आधार बटे लंब है, वो भी x/x, वो भी 1 आ गया। सेक 45 देखेंगे, सेक 45 में कर्ण बटे आधार, तो कर्ण ये हो गया और आधार ये हो गया, तो यहाँ √2x बटे में x बराबर √2 आ गया। और फिर कर्ण √2x बटे में x है लंब यहाँ हमारे पास, तो ये भी √2 आ गया। इस तरह से टेबल से भी चेक कर लो, और ये भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से हो गया। आप इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। हाँ, ये ज़रूरी है कि यदि आपको कुछ और क्वेश्चन दिए हैं तो आप टेबल की सहायता से उनके मान रख करके आप इनके क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। इस टाइप से आपकी वर्कशीट के ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप इसको अपनी वर्कशीट पे कर लें।